डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जो सीरीज हम स्टार्ट किए थे इंस्पेक्टर चार्ल्स का, जो कैलकुलेशन का फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आप दिमाग में थोड़ा तेज कर सकें। मतलब जोड़ घटाना तो आपको आता है, गुणा भाग सभी चीज़ें आता है, बेसिक से आप किए होंगे, परंतु कुछ आप लॉजिकली दिमाग लगाइए कि आपको कुछ जैसे बोलते हैं ना कि माइंड में करें। तो कुछ जोड़ हो और घटाना हो, गुणा हो या भिन्न हो, बहुत सारी चीज़ें मतलब आप माइंड में कैसे करें। क्योंकि अगर आप उस तरीके जोड़ने लगते हैं ना तो आपको उसमें क्या है, कैरी देखना पड़ता है, कितना बचा, ये सब देखना पड़ता है, तो उतना ध्यान नहीं देना, ये माइंड में करेंगे। लेकिन इससे पहले हम वीडियो दो वीडियो बनाए हैं, शायद जो भी होगा पिछले, मैं इसका पार्ट जो डाला हूँ इसके पीछे का पार्ट मतलब बन चुका होगा, तीसरा चौथा पार्ट होगा। तो उसमें हमने इसके बेसिक सिखाया है कि कैसे जोड़ा जाएगा और क्या क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस किस पर करना होगा। मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिस कर लेना है, प्रत्येक अंक के साथ प्रत्येक अंकों का जोड़ जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, प्रत्येक अंकों के साथ, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि आपने बोला कि एक के साथ एक जोड़ेंगे दो होगा, एक के साथ दो जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, एक के साथ तीन जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक के साथ चार जोड़ेंगे तो तब इसी तरीके से फिर दो के साथ एक जोड़ेंगे, दो के साथ दो जोड़ेंगे, दो के साथ तीन जोड़ेंगे। प्रत्येक अंक के साथ प्रत्येक अंकों को जोड़ करके इतना माइंड में प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको जैसे ही अगर आप बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे बोलेंगे आप 7 3 तो 10 और 3 7 बोलें तब भी 10 आए। अगर आप 5 2 बोल रहे हैं तो 7 है और 2 5 बोल रहे हैं तब भी 7 है। क्योंकि ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या बोलने से और बड़ी संख्या पहले बोलने के बाद छोटी संख्या बोलने के बाद आपका क्या होता है, माइंड बोलता है वो चीज़ें। लेकिन छोटी संख्या बड़ी संख्या, जैसे आपने बोला कि 9 2 तो आपका 11 आ जाएगा, 9 2 11 आ जाएगा। लेकिन अगर 2 9 बोला जाए तो थोड़ा अजीब नहीं बनता है ना, इसलिए उसको प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियोज़ के भी सवालों को लिया है। असलियत में तो आज हमको ये संख्या जोड़ना है, लेकिन हम इसको भी बता देते, क्योंकि अगर आप आज अभी पहले वीडियो में होंगे तो इसको भी समझ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इन सबको बहुत ही अजीब तरीके से करेंगे। देखिए, हमें अंकों को देखना है, जब भी अंकों को देखना है, फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में और सेकेंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में, 3 स्टेप में लगभग आपको सारी चीज़ें पूरा हो जाएंगी। पहले देखिए क्या करेंगे, अगर दहाई अंक है, दहाई अंक वाले इन दोनों है, दहाई अंक को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ठीक है। और हमने बोला है कि प्रत्येक अंक के साथ प्रत्येक अंक, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 7 7 है, 7 के साथ 7 ही है, तो आपको पता है कि 7 7 14 होगा। ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, 7 7 14 होगा। बस इसमें एक काम करना है कि आपको एक जीरो ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि आपने दहाई अंक लिया है तो इकाई को छोड़ा है, इसलिए आप इकाई अंक को छोड़ दीजिए, वो जीरो मान लीजिए। तो इस तरीके से पता चल रहा होगा आपका 140 हो रहा है, पता चल रहा होगा ना। तो देखिए, आपको मैंने बोला जीरो लगाने के लिए, मतलब 7 7 आपने 14 किया, ये पता है। और इसी तरीके से अगर हम इस अंक को जोड़ेंगे कि 7 और 9 जोड़ेंगे, अब 9 7 जोड़े या 7 9 जोड़े, होगा 16 दोनों ही। तो आप अगर इसको, हम दूसरे स्टेप में मैं 16 कर रहा हूँ, दिमाग लगाइए, इस 16 को आपको इस तरीके से इसमें ऐड कर देना है। 16 को 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, दिमाग लगाइए। एक तो 16 में आप देखेंगे तो 16 में 10 होगा, इसमें दहाई अंक इसमें भी बन रहा है, देखिए इसमें दहाई अंक इसमें भी बन रहा है ना, तो दहाई में 10 निकालेंगे और 6 निकालेंगे, मतलब आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, आपको कैसे जोड़ना है, दिमाग लगेगा एकदम कि 140 10 50 6, ईजी तरीके से हो जाएगा ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। 7 7 14 आपको दिमाग पता होगा, 7 7 14 मतलब 140 और 8 9 7 16 मतलब आपको 16, चाहे डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए 140 में 16 जोड़ेंगे तब भी 156 होगा, और अगर आप 10 जोड़ेंगे तो 140 50 56 होगा, तब भी होगा। मतलब ये हमारा आ जाएगा 156। कितना आ जाएगा? 156। आप इस तरीके से चाहेंगे तो 140 और प्लस 16 इसको ऐड कर देंगे तो 156 हो जाएगा। बस यही स्टेप था, यही स्टेप था। 2 अंक को भी तोड़ना सीखिए ताकि आपको स्टेप में बहुत अच्छी तरीके से काम आएगा। बाकी आप डायरेक्ट जोड़ लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए अब इसको हम फास्ट थोड़ा करते हैं, आप दिमाग लगाइएगा। देखिए यहाँ से कैसे कैसे कर एकदम स्टेप करेंगे। 3 7 क्या है, अब 3 7 7 3 10 होता है, 3 7 अब थोड़ा अजीब पड़ेगा। हाँ सर सही कह रहे हो, इसलिए प्रैक्टिस बनी रहेगी कि 1 2 3 1 4 5 1 8 9, तो आपको इसी तरीके से 8 1 9 8 1 9 बहुत अच्छी तरीके, लेकिन 1 8 थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए प्रैक्टिस करी रही है। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है 3 7, आपको पता है 3 7 10, 7 3 10 कर रहे हैं दिमाग में, वो भी चल जाएगा। लेकिन आपको जैसे इधर जोड़ रहे हैं इधर से जोड़िए, या ऐसे मतलब देख रहे हैं इसको हम 3 और 7 दोनों को हम नज़र से देख रहे हैं, तो माइंड में हमारा दोनों तरीके चलेगा, 3 7 7 3 दोनों चलेगा और चल जाएगा, चाहे जो हम जोड़े, जोड़ने से मतलब है, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 7 10 और यहाँ पर 7 5 12। आपको पता है 3 7 10, अब 10 हुआ है तो मैंने बोला कि एक जीरो ऐड करना है। 3 7 10 मतलब 100 और 7 5 12 मतलब जोड़ दीजिए 100 में 12, 112। बताइए बताइए क्या दिक्कत है। देखिए 3 7 10 मतलब 100, 7 5 12 मतलब 112। बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आप बेसिक है कि 7 5 12 की 2, कैरी 1, हासिल 1 और 7 3 10 1 11, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए उसमें आपको कैरी याद करना पड़ेगा, पीछे कौन सा अंक बचा है उसको भी याद करना पड़ेगा। याद करने वाली बात है, आप लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर ये लिख रहे हैं। जब मैं बोला कि माइंड में वो कर रहा है तो माइंड में करेंगे। देखिए इसको माइंड में करेंगे, आप माइंड में करेंगे, मैं बोल रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, दहाई अंक को जोड़ लेना है। जैसे कि आपको 6 9 आपका 15 होगा, पता है 6 9 15 मतलब 150, और ये 8 5 13 होगा, आपका पता हो गया। अब 13 चाहे 150 में उसको आप ऐड कर लीजिए, 13 आप चाहे 150 में ऐड कर लीजिए, डायरेक्ट आपका 63 हो जाएगा। नहीं ऐड करते, अब देखिए 63 हो गया तो आपको पता हो गया ना, 163 कितना अजीब तरीके से आ गया। अभी उस तरीके से जोड़ते तो मतलब कैरी याद करना पड़ता, कौन सी संख्या हमारे पिछली बार रखे थे वो याद करना पड़ता, यही प्रॉब्लम है। बाकी वो हम यार वो ईजी है, जो आप बेसिक से करें। आप यार ये बताइए जन्म भर से आप करते हुए उसे आ रहे हैं, तो बताइए क्या उस पर आप कितना प्रैक्टिस कर चुके हैं, कितना बार यूज़ कर चुके हैं, तो तेज नहीं होगा। अगर आप उतने साल इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मैं गारंटी करता हूँ कि आप माइंड में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की एडिशन को आप कर देंगे, उतना टाइम प्रैक्टिस दे देंगे। बात सही है कि नहीं? अगर बात सही है तो कमेंट में जरूर लिखना, सर आप बात सही बोल रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इजी तरीके से बोला था कि चाहे 9 6 15 करिए, चाहे 6 9 15 करिए, 15 तो होना ही है। तो जैसे ही 15 बोला, आपने बोला कि दहाई अंक जोड़ना है, क्योंकि एक ही बचा हुआ इसलिए अब जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 9 6 15 150, 8 5 13 मतलब 13, देखिए सॉरी मतलब 13 को हम चाहे 10 3 में तोड़ दें, जैसे यहाँ पर तोड़ा है 10 3 में तोड़ सकते हैं। अब 13 को 10 3 में तोड़े हैं तो 10 उसमें ऐड कर दीजिए, 150 में तो 160 होगा, 3 वो 63 होगा। चाहिए चाहे 13 डायरेक्ट ऐड कर दे, दोनों वही बात है, दोनों आप कर सकते हैं। अगर आप फास्ट करते हैं 2 अंकों को ऐड करना तो दोनों ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप उसमें भी क्रैक कर सकते हैं। मतलब 13 आ जा रहा है, 13 आ रहा है तो इसमें दिमाग रखें 10 इसमें भी बच रहा है और 3 अलग से बच रहा है, ये भी कर सकते हैं। ठीक, मतलब पता चला ना 163। ओके, फास्ट तरीके से देखिए 9 8 17 मतलब 170, 5 3 8 मतलब 178, कोई दिक्कत? देखिए 9 8 या 8 9 मतलब आप चाहे वो भी करें, 9 8 17 मतलब 170 और 5 3 8 मतलब 70 में 8 ही जोड़ना है, ये तो ईजी था। अब ये 3 अंकों आ गया, 3 अंकों वाला स्टेप में थोड़ा ध्यान देना है। देखिए 3 अंकों वाले स्टेप में आपको क्या ध्यान देना है, मैं सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। आप चीज़ें अगर समझेंगे 3 स्टेप में इसको भी करना है। देखिए इसमें क्या करना है, पहले हम जो सैकड़ा वाला अंक है उसको पहले जोड़ लेंगे। तो यही है, इसमें तो है नहीं, तो यही है मतलब इसको हम एक निकाल लिए, सैकड़ा वाला 1 है, 2 अंक छूट रहे हैं तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए। सैकड़ा में आप 100 लिखिए, मतलब सैकड़ा वाला निकाल रहे हैं 100, जैसे आप स्थानीय मान निकालते थे, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आप सुने हैं ना, उस तरीके से। मतलब आप सैकड़ा 1 निकाल रहे हो तो दो प्लेस तो निकाल ही रहे हैं। यहाँ पर 2 होता तो 200 करते, 3 होता तो 300 करते, 8 होता तो 800 करते, 1 है तो 100 होगा ना 100, ये 100 है कि नहीं? एकदम इसी तरीके देखिए 100 ये है 84, ये है 36, ये ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसी तरीके से। ये माइंडेड होता है, पहले के लोग कैसे माइंड में जोड़ देते थे। तो ये सब हुआ ना। अब दोनों अंक, अब ये 2 ही अंक तो जोड़ना है, 2 अंक का स्टेप अभी आपने किया, बहुत ईजी था। ठीक है, यहाँ पर 100 हुआ और यहाँ पर आपको कौन कौन सा जोड़ना है, ये 8 3, देखिए अभी 8 3 आपको पता है कि 8 3 11 होगा। अब इसमें भी 1 जीरो बढ़ा लीजिए, दिमाग लगाइए। 8 3 क्यों कि यहाँ पर अभी ये 1 अंक बचा हुआ है, 1 अंक आपका बचा हुआ है, इसलिए 8 3 11 मतलब इसमें 2 जीरो ऐड किया, इसमें 1 जीरो ऐड किए, ये चीज़ हो गया ना। और ये 6 4 आपको पता है कि ये 10 होगा, 10 में आपका जीरो, मतलब इसमें जीरो तो लगाना नहीं क्योंकि इकाई अंक है, इकाई अंक जैसा है एज उसको वैसे रख देंगे। इकाई अंक में वाला जोड़ेंगे, अगर दहाई अंक बढ़ रहा है तो हम दहाई में 10 तक निकाल के 10 20 30 40 50 60 70 मतलब हम उसको 90 तक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 10, ये 10 डायरेक्ट निकल जाएगा। तो बताइए कितना ईजी है, 100 देख लीजिए, यहाँ दिख रहा है ना, एकदम ईजी तरीके से देख लीजिए, कोई दिक्कत बताइए? अगर इस तरीके जोड़ेंगे तो इसमें भी देखिए 6 4 10 की जीरो, देखिए 6 4 10 की जीरो, 6 4 10 की जीरो और 8 3 11, 11 1 12
उसके बाद आपका यहाँ पर एक 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 दो 220, मतलब यहाँ से इस तरीके 220 आपने लाया कैरी लिख करके, ये सब इसमें आपका दिक्कत नहीं था। देखिए ऐसे माइंड में देखना है, एक मतलब 100, 8 3 11 मतलब 110, 210 हो गया, 6 4 10, 210 20 20 मतलब 10 20, वो है बोला मैं समझ में नहीं आया होगा, एकदम ईजी है ना, दिमाग लगाइए। मैं इसमें इधर नहीं देख रहा हूँ, आप इधर देखते रहिए, ठीक। एक सैकड़ा पे एक है मतलब 100, और 8 3 है 11 मतलब 110, 100 110 210, उसके बाद 6 4 10, 10 का मतलब 210 में 220, एकदम ईजी। बताइए क्या कठिन था? कुछ नहीं कठिन था, आपको समझने की बात थी बस वही। ओके, तो चलिए इस तीसरे स्टेप को करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 सैकड़ा है मतलब 800, और यहाँ पर 4 3 मतलब 3 1 4 मतलब अब आप देख लीजिए 804, 4 का मतलब 40 आ गया, क्योंकि मैंने बोला एक जीरो बढ़ाएंगे, जैसे इसमें हमने 11 में एक जीरो बढ़ाया तो जो भी बना बना, सैकड़ा में बन गया, कोई दिक्कत नहीं, उससे मत समझिए, बस उसको सोचिए कैसे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 8 3 11, सॉरी गलती बोल दे रहा हूँ, बार बार दिमाग खराब। 8 मतलब 800, दिमाग लगाइए, यहाँ पर मेरा क्या हुआ 800, और ये देखिए अब दोनों को देखते हैं, तो तीन और ये मैंने इसको आधा निकाला, अब ये दहाई दहाई अंक दहाई दहाई, तो 3 1 4 हुआ हमारा, कितना हुआ 4, मैंने बोला कि 1 0 दहाई में। उसके बाद इकाई में हम देख रहे हैं, इकाई तो हमारा ये 4 2 6 ही है, ये क्या है 6 ही है, बस यही था, मतलब ये चीज़ दिमाग में कर रहे हैं, यही चीज़ दिमाग में कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 814 और 32 एकदम इसी तरीके जुड़े, 814 और 32 दिमाग में लगाएंगे, 800 में 800 हो गया, 14 और 32 32 मतलब 32 में 3 और 14 में 1 मतलब 40, तो 840 इस तरीके से, और वो 6 जो बच रहा है वो 46, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 800 और 30 और ये 10, 30 10 840, और ये 2 6 46, तो इस तरीके से 846 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब तेज़ी से करते हैं थोड़ा, 3 आ गया। अभी ये सब करेंगे, दिमाग लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इस बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस हैं, मतलब 150 200 है, 200 कराना मुमकिन नहीं है। मैंने पिछले कुछ एक्सरसाइज में कुछ छोड़ दिया, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसी तरीके का था, कितना कराएंगे। ये तो सपोर्ट लोग नहीं करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई जब सपोर्ट करे हेल्प करे तो अपने को भी मन करता है, लेकिन नहीं करता है तो वही बात है। चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें दहाई पर देखिए सैकड़ा तो है नहीं, सबसे बड़ा हमारा जो संख्या का स्थान है वो हमारा दहाई है। तो यहाँ पर 8 2 10, 10 का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 0 बढ़ाएंगे 100, 8 2 10 मतलब 100, 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12 मतलब डायरेक्ट 100 में 12 112, मतलब समझ रहे हो क्या, यही हुआ। आप जोड़ के देख लीजिए, 4 2 6 4 10, वही सही है। 4 2 6 6 12 की 2, 8 2 10 1 11, बहुत सही है ना, मतलब आपको दिमाग लगाना है। जैसे चलिए इसको करते हैं। सबसे बड़ा पद का स्थान 1 है, 1 मतलब 100, 6 3 9 मतलब 90, देखिए 100 6 3 9 मतलब 90, 190, 6 2 8 8 4 8 4 12। अब देखिए यहाँ पर खेला हो रहा है, 8 4 12, क्योंकि 10 इसमें निकल गया, 12 में 10 निकलेगा ना, दिमाग लगे तो 12 में 10 निकलेगा तब तो बचेगा, ये दिमाग लगे। दहाई अंक बना, मैंने बोला दहाई पे आया तो 1 0 लगाओ, 12 आया तो 12 में तोड़ेंगे तो 12 में क्या बनेगा, दहाई पर 1 बनेगा ना, 1 का मतलब 10। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर देखते हैं 100 100 100, 36 9 36 9, 190 190, और यहाँ पर देखिए 6 2 8 8 4 12, 90 में 10 जोड़ा 200, और 200 के बाद 2, क्यों, बहुत ईजी। ठीक, थोड़ा सा इसमें एक वो आ गया था। चलिए देखिए ये चीज़ हो गया लगभग। यहाँ पर अब प्रैक्टिस चलिए करते हैं, थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। चलिए अब इसको जोड़ना है,
एकदम इजी तरीके जोड़ेंगे। पहला स्टेप देखिए, इसमें सैकड़ा कितना है, एक का मतलब 100, एक का मतलब 100। अब दहाई अंक वाला बड़ा है तो जोड़िए, क्या दिक्कत है। देखिए 7 9 16, 16 9 25, 25 7, 25 7। अब देखिए 25 7 में कैसे जोड़ना है, आप 5 और 7 को दिमाग लगाइए। 25 7 डायरेक्ट जोड़ना तो अलग बात है, लेकिन 25 में आप 5 और 7, और 5 7 मैंने बोला कि पहले से प्रैक्टिस जो किए हैं वो चीज़ आपको करना पड़ेगा कि हमारा 7 5 12, 5 7 12, तो वही प्रैक्टिस है यहाँ पर, ठीक है। तो 25 में हम 7 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा 5 और 7 जुड़ रहा है, 5 और 7 12, मतलब 1 बच रहा है उधर, तो वही इसका मतलब 1 बढ़ रहा है। तो हम 25 में 7 जोड़ेंगे तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा कितना, 32, 32 4 36, 36 6 42, 42 6 हमारा 48, 48 9, 48 9। अब दिमाग लगाइए, 48 9 57, क्यों 57 हुआ ना, दिमाग लगाइए। ये दूसरे स्टेप में हमारा क्या हुआ, 57, दिमाग लगाइए। दूसरे स्टेप में हमारा हुआ 57, और 57 में मैंने बोला क्या, 0 बढ़ाइए, एक 0 बढ़ाइए, क्योंकि दहाई जोड़ा तो एक 0 बढ़ाइए। अब इसमें कठिन नहीं था, पहले में 100, दूसरा जोड़ा 57, मतलब 570, 570 और ये 100, 570 और ये 100, 570 और ये 100, 670, 670 हो गया जोड़ने पर। अभी बच रहा है ये क्या ही वाला, वो भी देख लीजिए। 3 8 11, 11 2 13, 13 8 आपका 21, और 21 3 आपका 24, 24 8 24 आपका। अब देखिए 24 8, आप 8 और 4 यहाँ पर जोड़ेंगे, 8 और 4 मतलब 12 की तरफ भाग, मतलब उस पार जा रहा है। मतलब ये दिमाग लगना चाहिए कि हमारा इसमें कैरी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कहाँ पर था, यहाँ पर था ना, कुछ भूल गया शायद, मैं समझाने में भूल गया। चलिए फिर से जोड़ लेते हैं। देखिए 3 8 11, 11 2 13, 13 8 21, और 13 8 21, 21 3 24, और 24 8 हमारा 32, और 32 5 हमारा 32 5 हमारा कितना हुआ, 37, और 37 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा। अब दिमाग में 37 में 7 जोड़ेंगे, वही मतलब 44, क्यों 37 था ना। तो इस तरीके से हमारा 44 हुआ। अच्छा यहाँ पर 44 हुआ है, जो यहाँ पर ये 44 जो हुआ है, यहाँ पर मैंने लास्ट अंक जोड़ा है क्योंकि अब है नहीं। तो ये देखिए इसमें भी मैंने दहाई अंक अगर तोड़ना चाहा तो 40 और +4 में तोड़ेंगे, दिमाग में अगर लगा रहे हैं तो इसको इस तरीके लगा लिए। तो इस तरीके तोड़ा मैंने। पहले सैकड़ा वाले में 100 निकला, दूसरा जोड़ा मैंने 57 में तो 570 निकला। पहले में 1 निकाला, 2 0 बढ़ाया 100, दूसरे में 57 निकला, 1 0 बढ़ाया तो 570 बना। तो 570 और 100 670, 670 में 40 निकला। तो अब 670 में 40, आप चाहे 40 डायरेक्ट जोड़िए, देखिए इसमें 40 चाहे डायरेक्ट जोड़िए, चाहे आप अब 70 में यहाँ पर देखेंगे 70, ये 70 और ये 70 और ये 44। अब ये वाला स्टेप आप पहले किए हैं कि नहीं, देखिए दिमाग लगे, ये सब क्या हुआ, ये सब तो यहाँ पर ये सब देखिए ना। तो 7 4 11, 7 4 11, मतलब आप 110 और ये 4 ना, 7 4 11 मतलब 110, मतलब इस तरीके से 114 बन रहा है। और मैंने क्या किया था, यहाँ पर देख रहा था। अब इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हैं, देखिए ये दोनों जोड़ेंगे। तीसरे स्टेप में मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, 670 पे देखिए ये हमने जोड़ा था। तो तीसरे स्टेप में क्या हुआ हमारा 570 और +100, ये हमारा हुआ 670, ये हुआ। चौथे स्टेप में हमारा क्या होगा, चौथे स्टेप में हमारा 670 ये है, +44 है ये। इसको कैसे जोड़ा जाएगा आप दिमाग लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 114 हो रहा है। अब आप देख रहे हैं ये और ये देख रहे हो, 6 1 7 ये हो रहा है, कितना हो रहा है 7, दिमाग लग रहा है। 6 और इसको मैंने जोड़ा है ना, ये दोनों अंक मैंने जोड़ा है तो यहाँ पर 114 निकल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से जोड़ेंगे 600 1 700, 600 1 714, मतलब 714,
ना। ये कितना आ जाएगा, 714 आ जाएगा। मतलब समझे बात को। मतलब आपने पहले अंकों में 100, दूसरे अंक को दहाई को जोड़ा तो 57 आया, जीरो लगाया तो 570 हुआ। और इकाई अंक को जोड़ा तो मेरा 44 आया। आप 70 और 44 को जोड़ेंगे तो 70 और 44 आप चाहे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, वैसे भी दिमाग आपका उतना तेज रहेगा। लेकिन आप 70 और 44 को जोड़ना है तो उसमें दिमाग लगाएंगे कि 7 4 11, मतलब अब दहाई अंक जोड़े 100 तो जीरो बढ़ाएंगे तो 11 में 110 बन जाएगा, और वो 4 जो बचा है उसको लगा देंगे तो 100, मतलब हमारा 100 ये हो गया। 600 वो था। अब यहाँ पर 670 जो मैंने बनाया ना, तो 670 को आप देखो, लेकिन इसको 70 को उस नज़र से मत देखो, क्योंकि 70 आपने उसमें ऐड कर लिए। 100 570, 100 और 570 बराबर 670। 670 में हम 6 को पकड़ते हैं, 70 और 44 को जोड़ते हैं तो 7 4 11, मतलब 114। 114 में हम 6 में 1 जोड़ देंगे, 700, 714 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये दिमाग लगा के कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम इसको करते हैं, तो इसमें भी आपको वही चीज़ करना है कि देखिए सबसे पहले एक एक अंक जोड़ेंगे। इसमें दहाई ही अंक है, मतलब सैकड़ा तो है नहीं, तो इजी तरीके से कर लेंगे फिर भी। तो 8 9 17 और सॉरी, हाँ ठीक है, 8 9 हमारा 17 और 17 9 हमारा 26। 26 में हम 7 जोड़ेंगे तो 33। 33 5 हमारा हो जाएगा 38। 38 3 हमारा हो जाएगा 41। 41 4 हो जाएगा 45। 45 8 हमारा हो जाएगा कितना, 53। 53 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 53। अच्छा 53 हुआ तो इसमें हमने 1 जीरो बढ़ाया तो इतना हुआ, ठीक। अब इधर जोड़ते हैं ये वाला दूसरा स्टेप। तो 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 7 हमारा 21, और 21 7 हमारा 28, और 28 1 हो गया हमारा 29, 29 2 हमारा 31, मतलब 31 इसमें और प्लस करना है तो आप दिमाग लगा सकते हैं। ये 500, ये 661, मतलब हमारा 561 आ गया। कितना आ गया, देखिए आगे की तरफ जोड़ेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप सोच रहे हैं कि सर इसको तो मैं पहले से पीछे से भी जोड़ सकता हूँ, हाँ बात सही है, वो मैं भी कर सकता हूँ और सब भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार यार दिमाग लगाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप इन सबको अगर इस तरीके से आगे जोड़ना सीखेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो दिमाग में सारी चीज़ें करना सीख जाएंगे, दिमाग में, ठीक है। और तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और मैं एक सवाल लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा पॉज करिए वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको मैंने 3 लिया है, प्रैक्टिस करना है तो एक बार प्रैक्टिस वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, बाकी आपके सामने प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर देखिए, 9 1 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 7 हमारा 21, और 21 9 हमारा 30, 30 9 39, और 39 3 42, ठीक है। अब 42 हुआ, 42 हुआ तो आप स्टेप में लिख सकता हूँ, चाहे तो आप 42 को आप समझ सकते हैं, 42 मतलब ये जीरो बढ़ाना है, 420 हुआ है, वैसे भी याद कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर बाकी लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ 420, ताकि आपको याद रहेगा कि मेरे को याद है, वैसे आपको भी याद होगा। तो यहाँ पर 7 1 8, 8 1 9, देखिए 7 1 8, 8 1 9, 9 5 14, और 14 3 17, 17 9 आपका 26, और 26 9 हमारा हो गया वो 35, और 35 8 हमारा 35 8 हमारा 43, ठीक। तो 43 हमारा हुआ। अब मैंने देखिए 43 मेरा हुआ है, ये 43 डायरेक्ट ऐड करना है दिमाग में, तो यहाँ से पता चल रहा है ये 40 60 हो गया। देखिए 40 20 हमारा क्या हुआ, 60 हो गया। तो आप इस दृष्टि देख सकते हैं कि ये हमारा 63 नहीं हुआ, हमारा कितना हुआ, 63 हुआ कि नहीं। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है, हमको पता है कि नहीं दिक्कत है। अब ये चीज़ दिमाग में कर सकते थे, मैंने इन सबको जोड़ा 420, मैंने इन सबको जोड़ा 420, फिर मैंने ऐड किया 420, मैंने सबको जोड़ दिया, मेरा 43 हुआ। 420 43, 420 43, 20 40 60 और 3 63, मतलब मेरा हो गया। यहाँ पर करेंगे इस तरीके से, इसको ऐड करते हैं तो 6 9 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 5 33,
33 7 40, 40 8 48, 48 2 50, 50 50 मतलब 500, 50 मतलब 500, 5 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 8 29, 29 6 35, 35 500, 35 500, 535, 35 500, 535। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मैंने 500 अपने दिमाग में रखा था, आप भी रख सकते हैं। इधर करता हूँ, देखिए 1 7 8, 8 8 16, 16 9 आपका 16 9 25, 25 3 28, 28 28 6, हाँ ये प्लस है, नहीं तो 7 जान लेना। तो कितना बचा था? 28 है ना, सही 28 बचा था। हाँ 28 6 34, और 34 8 हमारा हो गया, 34 8 हमारा, भूल जाते हैं हम भी, थोड़ा समझाने में दिमाग ख़राब हो जाता है। चलिए फिर से जोड़ते हैं, कहीं गड़बड़ हुआ तो फिर उत्तर गलत आ जाएगा। 1 7 8, 8 8 16, 16 9 हमारा, हाँ 1 7 8 8 16, 16 9 हमारा 25, 25 3 28, 28 6 34, 34 और 8 34 8 हमारा कितना हुआ? 42, 42 से 43। ठीक, अब 43 को हमें दिमाग में रखना है, मतलब 430 रखना है। तो इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं। ये 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 5 आपका 19 5 24, और 24 7 हमारा 31, और 31 8 हमारा हो गया 39, 39 मतलब हमारा वो। अब इसके पहले कितना था, मतलब सोचिए इसके पहले कितना था, वो क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? मान लीजिए हमें नहीं याद है, तो क्या करेंगे? नहीं याद है तो क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतना प्रैक्टिस इसमें करना है, आपको इतना प्रैक्टिस इसमें करना है कि आपका जो मतलब वो कैलकुलेशन है ना, वो तेज़ी चले, मतलब आपको याद हो जाएगा। जब आप ये सब करने लगेंगे तो याद हो जाएगा। कितना था आप बताइए, याद है आपको? 43 था कि 45 था, 41 था? नहीं याद ना। तो यही दिक्कत होती है कैरी वाले में, इसमें नहीं दिक्कत है, इसमें याद हो जाएगा, इसमें याद हो जाएगा। एक बार आप दिमाग लगे, देखिए आपको याद हो जाएगा। फिर से अगर आप जोड़ते हैं, 1 7 8, 8 8 16, 16 9 आपका 25, 25 3 28, 28 6 34, 34 और 8 हमारा 42, 42 1 43, मतलब मेरा 43 430 है। 43 430, 430 है, 430। 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 7 24 7 आपका, सॉरी कन्फ्यूजन हो जाए, 24 7 आपका 31, 31 8 आपका 39, और 39। अब देखिए 39 हमारा 430 था, 430 और 39 दिमाग डाल गए। 30 30 60 और क्या होगा? 30 30 60 और 69 क्या? ये तो हुआ, क्यों ये हुआ ना? 430 था, 39 से हुआ, तो 30 30 हमारा 30 और 30 में उसमें 60 होगा, और 9 बचा जो 69। ऐसे आपको करना है। बाकी मैं एक होमवर्क दे देता हूँ आपको, इसी बुक से दे देता हूँ, आप करिएगा, ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इसको करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, प्रैक्टिस करके आपका होने लगेगा। बाकी इसमें बहुत सारी हैं, पूरा PDF दे देंगे, तो कैलकुलेटर आप बिना उठाए कर लेंगे, पता है। जब बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगेगा बहुत तेज़ी से, ठीक है। बस दिमाग में कुछ चीज़ देखिए क्या है, जब शुरुआत में सीखते हैं तो चीज़ें थोड़ा कठिन लगती हैं, बाकी कठिन नहीं है। वो आपको लग रहा होगा, सभी को लगेगा, हमें भी लगे रहा था, सभी को लगेगा, बाद में इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, और हमारे चैनल पर जो क्लास 10th तक पढ़ते हो, 12th तक पढ़ते हो बच्चे ना, और एकदम बेसिक सीखना चाहते हैं गणित वगैरह को ना, तो हमारे चैनल पर जरूर भेज दीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट लगी हुई है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।